चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया के सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरें मात्र 10 मिनट में। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दे। यूपी में बड़ी कार्रवाई, धार्मिक स्थलों से उतारे 3238 लाउड स्पीकर। काशी में देव दीपावली की धूम, 12 लाख दीपों से जगमग हुआ घाट। कार्यक्रम में सीएम योगी भी शामिल। यूपी के वाराणसी में देव दीपावली का भव्य कार्यक्रम हुआ। उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए 12 लाख दीपों से घाटों को रोशन किया। इसमें 1 लाख दीप गाय के गोबर के बने हुए थे। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा एक ड्रामा है, साधु संत है आतंकी। स्वामी प्रसाद मौर्य ने फिर से दिया विवादित बयान। पीएम मोदी ने शादी पर कह दी बड़ी बात, अमीरों के शौक से अर्थव्यवस्था को नुकसान, बदलना होगा ट्रेड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए शादियों के सीजन को संजीवनी बताया है। उनका कहना है कि शादियों के सीजन में जो व्यापार होता है उससे अर्थव्यवस्था को बहुत मजबूती मिलती है। बिहार में शराबबंदी का असर जानने के लिए घर घर होगा सर्वे, सीएम नीतीश कुमार ने दिए निर्देश। सीएम नीतीश कुमार ने 26 नवंबर को अधिकारियों को घर घर जाकर सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया है। इससे शराबबंदी का असर के बारे में तो नई जानकारी मिल सकती है, पर जहां तक शराब के विभिन्न गंभीर दुष्परिणामों का प्रश्न है उसके बारे में तो पहले ही बहुत सारी जानकारी उपलब्ध है। ओवैसी ने राहुल गांधी पर कसा तंज, कहा 50 की उम्र हो चुकी है और कोई दिक्कत है तो बता दीजिए। तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए मतदान 30 नवंबर को होने वाला है। उससे पहले सभी पार्टियां एक दूसरे पर जोरदार तरीके से हमला कर रही है। दफना दिए गए थे ये संत, 2 महीने बाद निकाला शव तो यूं मुस्कुराते दिखे। धर्म अध्यात्म की राह में कई बार ऐसी रहस्यमयी घटनाएं सामने आ जाती है जिसके बारे में जानने के बाद हम अवाक रह जाते हैं। तर्क शक्ति काम करना बंद कर देती है। ऐसे ही एक घटना कुछ साल पहले कंबोडिया में हुई थी। चलती ट्रेन में कपल ने रचाई शादी, देखने वाले की भीड़ लग गई। भारत में आज भी अधिकतर अरेंज मैरिज होती है, यानी घर वाले की मर्जी से शादियां होती है। हालांकि देश में अब लव मैरिज भी खूब हो रही है जिसमें घर वाले की मर्जी भी शामिल होती है। पर कई बार ऐसा भी होता है कि जिसे लड़कियां या लड़के पसंद करते हैं उसे घर वाले पसंद नहीं करते, इसलिए ऐसा करना पड़ता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बोली निवेशक न घबराए, अच्छे बहुमत से सत्ता में लौट रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वर्ष 2024 में अच्छे बहुमत के साथ सत्ता में वापस लौटने का दावा करते हुए सोमवार को कहा कि इससे लेकर वैश्विक निवेशकों को घबराने की जरूरत नहीं है। निर्मला सीतारमण ने यह भी कहा कि सरकार आर्थिक वृद्धि को रफ्तार तेज करने के लिए व्यवस्था सुधार लागू करने को प्रतिबद्ध है। बिहार में अगर आपको शादी करना है तो थाने में जाकर पहले एप्लीकेशन दीजिए, पुलिस के सामने शपथ पत्र भरिए, जब पुलिस परमिशन दे दे तब फेरे लीजिए। अगर किसी मैरिज हॉल को शादी के लिए बुक किए हैं तो मैरिज हॉल संचालक को भी पुलिस से अनुमति लेनी होगी। सर्दी का मौसम आते ही निमोनिया से ग्रसित बच्चों की संख्या में इजाफा होने लगा है। इन दिनों जिला अस्पताल में 40 बच्चों की क्षमता वाले वार्ड में निमोनिया से ग्रसित 55 बच्चे भर्ती है, जिसका इलाज किया जा रहा है। झारखंड के पाकुड़ जिले में मलेरिया से 7 बच्चों की हुई मौत। काला सागर क्षेत्र में रविवार को आए तूफान में रूस समेत कई देशों में जल जीवन अस्तर व्यवस्था है। कई पेड़ उखड़ गए हैं। बिजली की लाइनें टूटने से 5 लाख से अधिक लोग अंधेरे में रहने को मजबूर है। बीते कुछ समय से भारत समेत दुनिया के कई देशों में भूकंप की घटनाओं से लोगों के मन में डर पैदा कर दिया है। सभी को डर है कि ये घटनाएं किसी बड़ी तबाही का आहट तो नहीं है। इसी बीच मंगलवार की सुबह पाकिस्तान, चीन, न्यू गिनी की तट पर भयानक भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। इससे जान मान की काफी नुकसान भी हुई है। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल और अफसरशाही के बीच खींचातानी और टकराव का असर अब दिल्ली वाली के जनजीवन पर होने जा रहा है। बकाया नहीं मिलने की वजह से दिल्ली की जल बोर्ड के ठेकेदार हड़ताल पर चले गए हैं। सीएम योगी हुए नाराज तो एक्शन में आई यूपी पुलिस। एक दिन में धार्मिक स्थलों से उतरवाए 3000 से ज्यादा लाउड स्पीकर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर अप्रैल 2022 में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुरूप लाउड स्पीकरों की ध्वनि नियंत्रित कराए जाने की कार्रवाई अभियान के तहत हुई थी। योगी के निर्देश के बाद ही गोरखनाथ मंदिर के लाउड स्पीकर की आवाज कम कर दी गई थी।
प्रदेश के कई अन्य प्रमुख धार्मिक स्थलों में भी लाउड स्पीकरों की आवाज धीमी कर दी गई थी। पेड़ लगाओ फ्री बिजली पाओ, झारखंड सरकार का बड़ा ऐलान। झारखंड में अब वृक्ष रोपण अभियान को बढ़ावा देने के लिए झारखंड सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। राज्य सरकार अब एक पौधे लगाने पर 5 यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणा की है। सरकार की यह योजना शहरी क्षेत्रों में लागू की गई है। यह साबुन मलेरिया फैलाने वाले मोछड़ों से लड़ने में मदद कर सकता है। वैज्ञानिकों ने खोज निकाला बीमारी का इलाज। मलेरिया एक ऐसी बीमारी है जो मच्छर को काटने से होता है। मच्छर के काटने से प्लाज्मोडियम नामक परजीवी फैलता है। समय रहती अगर इस बीमारी का इलाज न किया जाए तो मरीजों की मौत भी हो सकती है। बिहार के स्कूलों में छुट्टियों को लेकर बड़ा बवाल खड़ा हो गया है। एक तरफ बिहार सरकार ने हिंदू तीज त्योहारों पर होने वाली छुट्टियों को या तो रद्द कर दिया या फिर छुट्टी के दिनों की संख्या कम कर दिया है। वहीं मुस्लिम के त्योहारों की छुट्टियों को बढ़ा दिया है। इस संबंध में बिहार के शिक्षा विभाग की ओर से एक एकेडमिक कैलेंडर भी जारी किया गया है। इस कैलेंडर को देखते ही भारतीय जनता पार्टी ने इसे तुष्टीकरण की राजनीतिक बताते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमले शुरू कर दिए हैं। दालों की महंगाई के दर से आम जनता जूझ रही है और अरहर दाल इसका सबसे ताजा उदाहरण है। अरहर दाल या तुअर दाल, जिसे तुर दाल भी कहते हैं, इसकी खपत देश में सबसे ज्यादा होती है क्योंकि ये उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत में समान रूप से पसंद किया जाता है। हालांकि परेशान करने वाली बात यह है कि पिछले कुछ समय से इस दाल की कीमतों में 40% ज्यादा बढ़ गया है। पटना में 20 बोतल शराब चुराने पर थानेदार एवं ड्राइवर गिरफ्तार। थानेदार हुए सस्पेंड। 1 करोड़ की शराब की गई थी जब्त। 9 बकरियों की हुई जेल, लगभग 1 साल रही कैद में। आपने अब तक इंसानों को ही जुर्म करने के बाद जेल के सलाखों के पीछे उन्हें सजा काटते हुए देखा होगा, लेकिन क्या किसी गुनाहगार बकरी के बारे में सुना है जिसे न केवल सजा सुनाई गई बल्कि लगभग 1 साल कैद में रहने के बाद अब जाकर रिहाई हुई है। भारतीय वायु सेना की जरूरतों के देखते हुए हिंदुस्तान HALs लड़ाकू विमानों का उत्पादन बढ़ाने जा रहा है। साल 2027 में लड़ाकू विमानों की उत्पादन क्षमता में 3 गुना वृद्धि करते हुए HALs हर साल 24 तेजस लड़ाकू विमानों का निर्माण अपने फैक्ट्री में कराएगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भले ही शराबबंदी कानून को वापस नहीं लेने की घोषणा करते हुए इसके प्रभाव को जानने के लिए एक सर्वेक्षण करने का ऐलान किया है, लेकिन दूसरी ओर शराब माफिया अपने करतूतों से बाज नहीं आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जन आयोग योजना जिले में सुर्ती के भेंट चढ़ गई है। इस योजना के तहत 5 साल की लंबी अवधि बीतने के बाद भी महज 2 लाख लोगों को ही आयुष्मान कार्ड मिला है। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान की विधि तय होने के साथ 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्री राम जन्मभूमि परिसर में मुख्य यजमान के तौर पर हिस्सा लेंगे। देश में आज मनाया जा रहा है प्रकाश पर्व। पीएम नरेंद्र मोदी गुरु नानक जयंती और देव दीपावली की दी शुभकामनाएं। दुबई के सिख डॉक्टर अबू अब्दुल पहुंचे बागेश्वर धाम, किए बाबा के दर्शन, लिए आशीर्वाद। पीएम मोदी ने आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी मंदिर के दर्शन किए। महाद्वार पर मंदिर के मुख्य पुजारी ने उनका स्वागत किया। पीएम मोदी मंदिर परिसर में करीब 45 मिनट तक रुके और पूजा अर्चना किए। जिम्बाब्वे में फिर हैजा से बिगड़ी हालात, अब तक 155 की हुई मौत, सरकार ने लगाई कई प्रतिबंध। अफ्रीका देश जिम्बाब्वे के कई इलाकों में हैजा का प्रकोप बढ़ रहा है। वहां की सरकार ने हैजा प्रभावित इलाकों में सार्वजनिक समारोह और खाने पीने की सामानों की खुले में बिक्री पर प्रतिबंध लगाना शुरू कर दिया है। एक बार फिर दुनिया पर खतरनाक बीमारी का संकट मंडराने लगा है। चीन में एक रहस्यमयी बीमारी फैल रही है जो बच्चों को अपने चपेट में ले रही है, लेकिन इस रहस्यमयी बीमारी को लेकर पूरी दुनिया को जागरूक होना जरूरी है। नीतीश कुमार ने लालू राबड़ी को लपेटा, भीम संसद में याद दिलाया 2005 से पहले का बिहार। नीतीश कुमार ने रविवार को पटना के भीम संसद में शिरकत की। इसी दौरान उन्होंने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग एक बार फिर से उठाई। कार्यक्रम के दौरान सीएम नीतीश कुमार ने 2005 से पहले की बात करके सबको चौंका दिया। कुचाईकोट प्रखंड के अंतर्गत गोपालगंज थाना क्षेत्र के सोनी
कपूर गांव के पास खेत में मिट्टी के नीचे से एक और प्रचलित प्रतिमा पाई गई है। यह प्रतिमा लगभग 2.5 फीट ऊंची और 2 फीट चौड़ी है। केंद्र सरकार की वोकल फॉर लोकल पहल को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को नागरिकों से विदेशों में शादी आयोजित नहीं करने की अपील की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी पर प्रसारित मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 107वें एपिसोड में भारतीयों की ओर से विदेशों में शादी आयोजित के चलन को लेकर अपनी पीड़ा व्यक्त की।